Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Today we will talk about a new chapter that is sectional and self-balancing ledgers. This is very important chapter for BBA and BCom students. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर. जब बिजनेस का साइज बहुत स्मॉल होता है देन वन लेजर इज सफिशिएंट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन एंड वन लेजर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस. बट जैसे से आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं बिजनेस में, देन वन जर्नल बुक इज़ नॉट सफिशिएंट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन. तो उन जर्नल को सेवरल सब डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट जर्नल्स में, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं. इसी तरह से लेजर भी, एक ही लेजर बुक मेंटेन करना जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम लेजर को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज सेल्स लेजर, जिसको हम डेटर लेजर भी बोलते हैं और सोल्ड लेजर भी बोलते हैं. सेकेंड वन इज परचेज लेजर और क्रेडिटर लेजर और बॉट लेजर एंड जर्नल लेजर. ये 3 पार्ट्स में अपने लेजर को जब हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा काम भी टाइम पर कंप्लीट हो पाता है और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में एक्यूरेसी भी बनी रहती है, एरर होने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट है लेजर का, दैट इज सेल्स लेजर और डेटर लेजर. इस लेजर में डेटर से रिलेटेड जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं वो इसमें ओपन किए जाते हैं. डेटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, सच एज क्रेडिट सेल किया हमने डेटर्स को, या डेटर्स ने हमें सेल रिटर्न कर दिया, या डेटर्स को हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, या डेटर्स ने हमें कैश में पेमेंट कर दी, चेक में पेमेंट कर दी, या डेटर्स ने हमें BR दे दिया. तो डेटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इस लेजर बुक में कंसीडर की जाती हैं और इसमें डेटर्स से रिलेटेड सारे पर्सनल अकाउंट्स इस लेजर बुक में मेंटेन किए जाते हैं. सेकेंड पार्ट है परचेज एंड क्रेडिटर लेजर. परचेज क्रेडिटर लेजर को हम बॉट लेजर भी बोलते हैं. इस लेजर बुक में क्रेडिटर से रिलेटेड जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं, सच एज क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम उधार माल क्रेडिट बेसिस पे माल परचेज करते हैं. तो जिनसे हमने क्रेडिट बेसिस पे माल परचेज किया दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. तो क्रेडिटर से रिलेटेड जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं वो इस लेजर बुक में मेंटेन किए जाते हैं. इस लेजर बुक में उनके अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं. और क्रेडिटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, सच एज क्रेडिट परचेज, या क्रेडिटर्स को हमने परचेज रिटर्न कर दिया है, क्रेडिटर्स को हमने कैश में पेमेंट दे दी, चेक में पेमेंट दे दी, या क्रेडिटर्स को हमने BP इशू कर दिया, या क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया. तो क्रेडिटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो इस लेजर बुक में कंसीडर की जाती हैं और इस लेजर बुक में क्रेडिटर से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं. लेकिन रेस्ट ऑफ द रियल अकाउंट्स, रेस्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट्स या रेस्ट ऑफ द पर्सनल अकाउंट्स आर ओपनड इन द जनरल लेजर. क्योंकि जनरल लेजर में आपके अब डेटर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस तो जितनी थी वो सेल्स लेजर में कंसीडर हो गई, क्रेडिटर से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो परचेज लेजर में कंसीडर होगी. बट अदर ट्रांजैक्शंस जैसे कि सैलरी अकाउंट है, या एसेट्स का कोई अकाउंट है, या रेंट अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट है, तो ऑल द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर ओपनड इन द जनरल लेजर. और भी कोई पर्सनल अकाउंट्स है, कोई इन्वेस्टर है उसका कोई अकाउंट है, तो ऑल अदर पर्सनल अकाउंट्स आर ओपनड इन दी जनरल लेजर. तो जनरल लेजर में देखो डेटर्स अकाउंट नहीं है, क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं है, बाकी सारे अकाउंट जनरल लेजर में अवेलेबल हैं. तो लेजर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया, बट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है, फाइनल अकाउंट्स बनाना है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, तो वो किसी भी लेजर में बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कोई भी लेजर इसमें कंप्लीट ही नहीं है. क्योंकि डेटर लेजर में सिर्फ डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिटर लेजर में सिर्फ क्रेडिटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और जनरल लेजर में डेटर्स और क्रेडिटर को छोड़कर बाकी सारे अकाउंट्स हैं. बट इसमें भी 2 अकाउंट मिसिंग है, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट. बाकी सारे अकाउंट जनरल लेजर में अवेलेबल हैं. देन हम किसी भी लेजर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाते, फाइनल अकाउंट्स नहीं बना पाते, और अकाउंट्स की एक्यूरेसी भी कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना के ही हम अरिथमेटिक एक्यूरेसी को चेक करते हैं. सो फॉर दिस पर्पस सेक्शनल बैलेंसिंग में सिर्फ एक सेक्शन को बैलेंस किया जाता है, दैट इज जनरल लेजर. सेक्शनल बैलेंसिंग में
हम सिर्फ जनरल लेजर को ही बैलेंस करते हैं। दैट मीन्स जनरल लेजर में जो दो अकाउंट नहीं हैं अवेलेबल, दैट इज डेटर अकाउंट्स और क्रेडिटर्स अकाउंट, दो अकाउंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये दो पर्सनल अकाउंट्स इसमें ओपन कर दिए जाते हैं। और कैसे ओपन करोगे? इंफॉर्मेशंस हम ले लेते हैं सेल्स लेजर से, हम डेटर्स सारे टोटल डेटर्स की इंफॉर्मेशन ले लेंगे, और परचेज लेजर से हम टोटल क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन ले लेंगे। इन दोनों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके दो मेमोरेंडम पर्सनल अकाउंट जनरल लेजर में ओपन करेंगे, दैट इज टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ये दो अकाउंट जो टोटल डेटर्स एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है, ये दोनों का समराइज वे है। दैट मीन्स हम टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर में जो आपने इंफॉर्मेशंस रखी हैं वो कहाँ से आई है? डेटर्स अकाउंट की इंफॉर्मेशन आई होगी डेटर्स लेजर से, और क्रेडिटर्स अकाउंट की इंफॉर्मेशन कहाँ से आई होगी? क्रेडिटर्स लेजर से। तो ये दोनों लेजर से इंफॉर्मेशन उठा ली और हमने जनरल लेजर में टोटल डेटर और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट मेंटेन कर लिए। अब ये जनरल लेजर कंप्लीट हो गया है, तो जनरल लेजर में अब हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं, जनरल लेजर में हम फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं और जनरल लेजर को बैलेंस कर सकते हैं। इसमें सिर्फ तीनों में से एक ही सेक्शन बैलेंस होता है, जनरल लेजर, इसीलिए इसको सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर बोला जाता है, बिकॉज इस वाले लेजर में ओनली वन सेक्शन ही आपका बैलेंस होगा, दैट इज जनरल लेजर। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक ऑफ सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। अब ये टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं इन जनरल लेजर, that we will discuss in next video.